बेटी की शादी से ठीक पहले अपने होने वाले दामाद संग फरार हुई सास अब वापस अलीगढ़ पहुंच गई है। कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने दोनों को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया और अलीगढ़ के दादो थाने ले आई। इस दौरान सास से जब पूछा गया कि उसने ये कदम क्यों उठाया, क्या कोई सास अपने दामाद के साथ कभी भाग सकती है, तो इस सवाल पर होने वाले दामाद संग भागी सास अनीता उर्फ सपना देवी ने बताया कि उसे हर दिन ताना मिलता था, गाली सुननी पड़ती थी, कहते थे तू दामाद के साथ ही भाग जा, तो मैं सच में भाग गई। अनीता देवी ने कहा कि वो अब और अपने पति जितेंद्र के साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो उन्हें सालों से मारते पीटते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जो अब तक सबके लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी खबर लग रही थी, उसके पीछे बहुत बड़ा दर्द और तकलीफ है। पुलिस के सामने अनीता देवी ने साफ कहा कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो पैसे लेकर भागी हैं, वो सब झूठ है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 200 रुपए और अपना मोबाइल लेकर घर से निकली थी, एक कपड़ा भी ठीक से नहीं था, राहुल तो बस सहारा बना। अनीता देवी का कहना है कि उनके पति जितेंद्र उन्हें हर महीने सिर्फ 1500 रुपए देते थे और उसका भी रोज हिसाब लेते थे। कभी थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया तो ताना, गाली और मारपीट तय थी। इतने साल शादी में कट गए मगर कभी प्यार नहीं मिला, सिर्फ अपमान, मार और ताने। रोते हुए अनीता कहती हैं कि हर किसी की सहने की हद होती है और मेरी खत्म हो गई थी। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे, जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे, जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी वजह बेटी तो की रही, शादी कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे, टेंशन। कहाँ से क्यों कहाँ गए आपको थे आप जाना ये तो पड़ा? बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है, हाँ तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए, 1 रुपये, जेवर, तमाम चीज जो लड़की की शादी की बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इससे अलावा कुछ नहीं लेके तो यानी कि ये आरोप गलत हैं? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूँगी, जिनके साथ रहेंगे उनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक क्या छोड़ेगी? बस उनके साथ रहेंगे। बता दें कि अनीता देवी ने बताया कि बेटी शिवानी की शादी राहुल से तय हुई थी। दोनों की 16 अप्रैल को शादी होनी थी। शादी की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में राहुल से फोन पर बातचीत हो जाती थी। बस यहीं से बेटी शक करने लगी और घर में झगड़े बढ़ गए। पति जितेंद्र ने भी ताने मारने शुरू कर दिए और कहने लगे कि जा दामाद के साथ ही भाग जा। अनीता कहती हैं, जब बार बार यही सुनने को मिला तो मैंने वही कर दिया जो वो कह रहे थे। राहुल का कहना है कि वो अपनी सास अनीता को बहुत अच्छे से जानता था। कई बार उसने देखा कि अनीता रोती रहती हैं, किसी से ढंग से बात नहीं करती। जब उसने वजह पूछी तो अनीता ने अपने दर्द की बात बताई। सीओ इगलास महेश कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला है कि सास ने दामाद को एक मोबाइल फोन दिया था, जिसके जरिए पिछले 3 महीने से दोनों के बीच घंटों बातचीत होती थी। इसी के बाद किसी बहाने से वो घर से निकल गई। उन्होंने बताया कि युवक राहुल के पिता और बहनोई से पूछताछ के बाद कुछ दोस्तों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने अनीता और राहुल को कासगंज रेलवे स्टेशन तक छोड़ा था। ये बात वहां के सीसीटीवी फुटेज से भी पुष्ट हुई थी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।